नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है हरियाणा डायरी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस पहले से ही नीचे गिरी हुई थी और अब और ज्यादा नीचे गिर गई है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर इस मामले पर चुप्पी साधने पर भी देश से माफी मांगने की बात कही। पीएम मोदी की मां को गाली देने पर भड़के सीएम नायब सिंह सैनी। बोले सीएम नायब सिंह सैनी, राहुल तेजस्वी देश से माफी मांगे। कांग्रेस आरजेडी ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में है डूबे। मोदी की लोकप्रियता से डरे हुए हैं दोनों भ्रष्टाचारी दल। बिहार में कांग्रेस आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रैली में पीएम मोदी और उनकी मां को दी गई गाली को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भड़क गए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली दी जा रही है और इन दोनों ने इस पर एक शब्द नहीं कहा। इससे पता चलता है कि आरोपी को इन दोनों की मौन स्वीकृति है, जिसके लिए देश और बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। अपने इस कुकृत्य के लिए इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। अरे मोदी जी को गाली दे लो, मोदी जी की माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश से माफी मांगनी चाहिए और इनको बिहार के लोग, देश के लोग बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। तो ही चाहे वो तेजस्वी है, कौन नहीं तेजस्वी के उसको जानता चेहरे को। अरे वो भ्रष्टाचार की दलदल में पला है, राहुल भी भ्रष्टाचार की दलदल में पला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये लोग देश के एक ऐसे जनप्रिय नेता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिसका लालन पालन गरीबी में हुआ, जो अपनी लगन और मेहनत से पीएम पद की कुर्सी पर पहुंचा, जिसे देश की जनता बेइंतहा प्यार करती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितना भी जोर लगा लें, इन भ्रष्टाचारियों को बिहार की जनता नकार देगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देना ये बताता है कि विपक्षी नेता कितने निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। तेजस्वी भी भ्रष्टाचार में पनपा है। अरे भ्रष्टाचार के अंदर जहां आपका जन्म हुआ हो, आप दूसरे को ऊपर उंगली उठाते हैं। कोई अधिकार नहीं है इनको उंगली उठाने का। माफी मांगनी चाहिए इनको। ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर जाकर के इस प्रकार की अमर्यादित बातें करना, अमर्यादित टिप्पणी करना। अरे नरेंद्र मोदी तपस्वी व्यक्ति है, उसकी मेहनत को देखिए ना। गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके छाती पर लगाने का काम कर रहा है। गरीब व्यक्ति को उसने संबल दिया, उसको आगे बढ़ाया, मजबूत किया, सशक्त किया। कांग्रेस के समय में तो कांग्रेस ही राहुल गांधी और मजबूत होया, या इनका वो बाडरा मजबूत होया, लालू ने अपने बेटे मजबूत कर दिए, बाकी बाढ़ में जाओ, बाकी तो अपना करी जो काम। और क्या इधर ऐसी हालत है इनकी, तो खत्म हो चुके हैं इनका, इनके पल्ला नहीं रहा कुछ। वैसे ये सच है कि जब जब विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को गाली दी है, तब तक इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हरियाणा की जनता भी कांग्रेस को नकार चुकी है, बावजूद इसके ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इन गालीबाजों को अब बिहार की जनता किस तरह सबक सिखाएगी, इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के देश का सबसे सुंदर शहर बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और ये अभियान 25 नवंबर तक चलेगा। अभियान के तहत सड़कों, बाजारों, पार्कों, पर्यटन और धार्मिक स्थलों की सफाई, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, डेनो लाइटों की मरम्मत, वृक्षारोपण, ओपन जिम रखरखाव और बेसहारा पशुओं के पुनर्वास के साथ ही प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए जन जागरूकता वॉकथॉन और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। 11 हफ्ते के इस अभियान में कोशिश है कि पूरे हरियाणा को साफ सुथरा रखा जाए। मुख्यमंत्री ने खुद नागरिकों और अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। हरियाणा के शहरों और गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए गली मोहल्लों तक जन आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं और इसकी सफलता के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि सघन पुनरीक्षण अभियान के समर्थनों में अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो ट्वीट किया है
और इसमें कुछ वोटों के लिए देश विरोधी घुसपैठियों को भारत में लाने के लिए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने लिखा कि कुछ वोटों के लिए विपक्षी दलों की ओर से देश की सुरक्षा को खतरे में डाला गया, लोकतंत्र के नाम पर घुसपैठियों को पाला गया। इन्हीं घुसपैठियों को निकालने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR शुरू किया गया है। इसमें घुसपैठियों की चुन चुनकर पहचान की जा रही है, उन्हें देश के बाहर भेजा जा रहा है या भेजने की तैयारी हो रही है। सीमा पर भी पहरेदार सख्त हैं। विपक्ष ने घुसपैठियों को पाला और उनका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आई कार्ड, ये सभी दस्तावेज बना डाले, तैयार करवा दिए। FIR से घुसपैठियों को चेतावनी दी गई कि भारत में उनकी अवैध बर्दाश्त नहीं है, उन्हें देश से बाहर जाना ही होगा ताकि यहाँ के लोग महफूज रहें और डेमोग्राफी में किसी तरह का कोई बदलाव ना हो पाए। घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स पर लगातार प्रहार हो रहा है।